अयोध्या के बाद अब महाराष्ट्र में होगी कार सेवा। बजरंग दल की महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम। विश्व हिंदू परिषद ने उठाया औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग। अयोध्या के बाद एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार सेवा देखने को मिल सकता है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र समेत पूरे देश में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अबू आजमी के बयान के बाद औरंगजेब की कब्र और उसके अस्तित्व को महाराष्ट्र से मिटाने की मांग जोर पकड़ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी अब अहिल्यानगर और छत्रपति संभाजी में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है और इसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। बजरंग दल के महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र संयोजक विवेक कुलकर्णी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 17 तारीख को राज्य भर के तहसीलदार, जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सरकार से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की जाएगी। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि यदि सरकार बात मानती है तो सरकार का हम अभिनंदन करेंगे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो विश्व हिंदू परिषद बड़ा आंदोलन करेगी और अयोध्या के इतिहास की तरह बजरंग दल एक बार फिर कार सेवा कर औरंगजेब की कब्र हटा देगी। आप खुद ही सुन लीजिए बजरंग दल का क्या कुछ कहना है। बहुत जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया। हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उस पर पूजा जा रहा है, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। ये हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी। वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। बस हम कुछ दिन लेट हो गए कि हम मांग लेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू समाज की यह मांग है कि वो कलंकित कब्र वहां ना रहे। तो हम बाद में जब शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। हाँ, तो अग्रेसिव ये नहीं है, मांग हमारी आज की नहीं है। हिंदू समाज की मांग तो 2 शतकों से रही है, जब से संभाजी महाराज का देहांत हुआ है। आप अभी फाल्गुन मास में चल रहे हो तो आपको मालूम रहेगा कि पूरे महाराष्ट्र में संभाजी महाराजन के स्मृति के पिछार्थ बलिदान मास पाया जाता है, जो 39 दिन का होता है। उसमें पूरे हिंदू समाज के जो तरुण हैं, जो महाराज के उम्र के हैं, वो सारे लोग महाराज का आज भी, महाराज जाने के बाद भी आज भी उनका निधन की शोक मनाता है। और शोक मनाते हुए कोई चप्पल पहनता नहीं है, कोई एक दिन खाना खाता नहीं है। जैसे महाराज का श्राद्ध हो नहीं पाया, लेकिन हम हर साल उनका यह मास में उनका श्राद्ध करते हैं। ये हमारे स्वराज के दूसरे छत्रपति की हत्या करने वाला, ये उस पर रुकता नहीं है। बस छत्रपति की हत्या नहीं है तो उनके 3 पीढ़ियों का उनने जो जुल्म ढाया है, जो हमारे माता बहनों पे बलात्कार किया है, उस पे ना रुकते हुए हमारे जो श्रद्धा स्थान है, मठ मंदिर है, उसको नास्तनाबूद किया है। ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये जुल्मी ने पूरे हिंदुस्तान में ये किया है। बस महाराष्ट्र की मांग नहीं है। यदि हम महाराष्ट्र में उसका कब्र है तो महाराष्ट्र हाईलाइट हो रहा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि ये कुकर्मी की कब्र यहाँ पे ना हो। ये महाराष्ट्र में नहीं तो हिंदुस्तान में कहा ना हो। अबू आजमी को प्रेरणा शायद वहीं से मिली होगी, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि वो कब्र पे जाने वाला उस दुष्कर्मी का आशीर्वाद भी लेता रहेगा तो उसके विचार वैसे ही रहेंगे। जो बोल रहा था कि वो अच्छा शासक था, अभी उसका चेहरा वैसा है कि उनको जुल्मी को अच्छा शासक बोल सके, तो मुझे लगता है कि प्रेरणा वहां कब्र से मिलती रहेंगी। तो हमारी सरकार से विनती है कि जब जल्दी से लोग कब्र हटाए तो ऐसे बयान करने वाले भी हट जाएंगे। अब आपको कार सेवक का मतलब और उससे अयोध्या के राम मंदिर का क्या रिश्ता है वो बता देते हैं। दरअसल 495 साल पुराने राम मंदिर के बाद एक शब्द खूब चर्चाओं में आया, वो है कार सेवक। जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए तो उन लोगों को कार सेवक नाम दिया गया था। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल साल 1990 में 23 जून को संत सम्मेलन में किया गया था।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कार सेवक ही क्यों कहा जाता है और कार सेवक का क्या मतलब होता है? दरअसल जो लोग किसी धार्मिक कार्य या किसी संस्थान के लिए परोपकार से जुड़े काम निस्वार्थ भावना से या पैसे लिए बिना करते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है, क्योंकि निस्वार्थ या पैसे लिए बिना ज्यादातर काम धर्म के लिए ही किए जाते हैं। इसीलिए कार सेवक शब्द का उपयोग अक्सर धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार का अर्थ होता है कर यानी हाथ, और सेवक का मतलब होता है सेवा करने वाला। अंग्रेजी में इसी शब्द को वॉलंटियर कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। इसके बाद से ही कार सेवक शब्द चर्चाओं में आ गया था। अयोध्या के विवादित ढांचे की जब भी बात होती है, उस समय कार सेवक शब्द ज्यादातर प्रयोग में आता है। हालांकि इस शब्द को सिर्फ विवादित ढांचे से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके इतर कार सेवक शब्द सिख धर्म के ग्रंथों में भी कई जगहों पर आता है। बताया जाता है कि उधम सिंह ने जालियांवाला बाग की घटना के दौरान कार सेवा की थी। वहीं स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कार सेवा से ही किया गया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था।